पाकिस्तान में स्कोप किस चीज का है, वो कौन सी डिग्री है जिसको मैं हासिल करूं तो मेरी जिंदगी बदल जाए। ये बात हर स्टूडेंट के माइंड में होती है। स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज होता है कि स्कोप किस चीज का है। तो आज इस वीडियो को ठीक एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स के बारे में वीडियोस मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं करियर्स को कवर करूंगा 3 वर्ड्स को लेके, वो है CIT। आपने CID तो सुना होगा, लेकिन ये वर्ड है CIT। C से मतलब कंपनीज। तो पहले मैं कंपनीज वाली डिग्रीज को डिस्कस करूंगा, उसके बाद I क्या है और T क्या है ये बाद में बताऊंगा। तो कंपनीज के लिए भी आपको एक नेचर चाहिए, वो भी मैं बताता हूं कि अगर आपके अंदर वो नेचर, आपकी वो नेचर होगी तो आप कंपनीज में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन पहले बात करते हैं डिग्रीज की। तो जो बेस्ट एवर डिग्री है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, वो है फार्मेसी। जी हाँ, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ डिजीजेस बढ़ रही हैं और पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिजीजेस बढ़ रही हैं, पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो बेस्ट डिग्री है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर केमिस्ट्री। ये जो 2 डिग्रीज हैं ये बहुत बेस्ट हैं अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फूड कंपनीज, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डिग्री है। ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप की, वरना तो किसी भी कंपनी में बहुत सारे जॉब्स होल्डर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन मैं अभी टॉप की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो फूड की कैटेगरी में आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री करते हो तो तब भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो, आपकी नेचर किस तरह की होनी चाहिए। देखो, अगर आप कहते हो कि मुझे कोई एक बंदा काम दे देना, मैं सारा दिन उस पर सर्च करता रहूं, मुझे बड़ा मज़ा आता है सर्च करने में, नई चीज़ें सर्च करने में, ग्रुप में काम करने में, अगर इस तरह की आपकी नेचर है तो आपको कंपनीज में जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के उनको लोग चाहिए होते हैं। ये नहीं होता कि बस पड़े हुए हैं, कुछ काम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। नहीं, उनको एक्टिव, हाइपर एक्टिव लोग चाहिए जो अपनी फील्ड में परफॉर्म करें, जो ना सिर्फ उस प्रोडक्ट पे काम करें बल्कि उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करें। तो ये था कंपनीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं I की। I मतलब इंडिपेंडेंट। जी हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब वो डिग्रीज जिनको लेके आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं कंपनीज में जाने की, कोई ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट की जॉब्स को सर्च करने की। आपने वो डिग्री हासिल की, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया और अपना कारोबार शुरू किया। और उनमें जो टॉप की डिग्रीज हैं वो आप भी जानते हो, MBBS, BDS, उसके बाद फिजियोथेरेपी और उसके बाद D फार्मेसी इसमें भी आती है। क्योंकि अगर आपके पास D फार्मेसी की डिग्री है और आप मज़ीद इसमें सर्च करते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आप खुद का बिजनेस भी मेडिसिन का बना सकते हैं। BS ऑप्टोमेट्री, अगर आप ऑप्टोमेट्री करते हो तो तब भी आप खुद का बिजनेस बना सकते हो। ऑप्टोमेट्री क्या होता है, वो आई के रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, एक शोबा है। इसमें क्या होता है कि आप खुद की शॉप, खुद का बिजनेस बढ़ा सकते हो, बना सकते हो। इसमें आपको जो ग्लासेस होती हैं, जो लेंस होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आई के रिलेटेड, या जितने भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप बना सकते हो। और अच्छा खासा लोग बिजनेस कर रहे हैं। और फार्मेसी का तो आपको पता चल गया कि मेडिसिन के रिलेटेड, MBBS का भी पता है, डॉक्टर जो होते हैं, और फिजियोथेरापिस्ट वो भी डॉक्टर ही होते हैं, और डेंटिस्ट ये भी दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट जो मूवमेंट के डॉक्टर्स होते हैं। ये एक अलग कैटेगरी है इंडिपेंडेंट की। तो अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, आपको MBBS करना चाहिए या BDS करना चाहिए या फिजियोथेरापिस्ट करना चाहिए, या फिर आपको ऑप्टोमेट्री करनी चाहिए, या फिर आपको फार्मेसी करनी चाहिए। ये टॉप क्लास की बिजनेस है।
उसके बाद है टी फॉर टीचिंग। टीचिंग बहुत अच्छा करियर है, लोगों का इस पे ध्यान नहीं है, स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसको एक अलग कैटेगरी दी है। आप जहां भी चले जाओ, डॉक्टर बनना है ना, कैसे बनोगे? अगर टीचर्स ना हो तो डॉक्टर बन सकते हो, टीचर्स ना हो तो इंजीनियर बन सकते हो? नहीं बन सकते। सिर्फ आपको इतना सा सोचना है कि जो मैं बनना चाहता हूं वो मुझे कौन बनाएगा? वो मुझे टीचर बनाएगा। तो क्यों ना मैं खुद टीचर बन जाऊं? हो सकता है ना। देखो, अब आप यहां तक पहुंचे हो, हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे की तकदीर को पकड़ के तब्दील कर देना, उसको टीचर कहते हैं। और ना सिर्फ आप इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, बल्कि आप दूसरे लोगों की दुआ भी ले सकते हो सकता है आपकी वजह से किसी की तकदीर बदल जाए, किसी का करियर बदल जाए। हम कभी कभी कहते हैं यार ये जो बात है ना, ये मुझे उस टीचर ने बताई थी। हो सकता है कि आपकी वजह से लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है टीचिंग भी। तो इसमें जो डिग्रीज होनी चाहिए वो कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास ये ही डिग्री हो तो आप टीचिंग कर सकते हो। आप इवन MBBS करके भी टीचिंग की तरफ आ सकते हो। लेकिन जो टीचिंग के लिए बेस्ट है वो ये है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड है करियर, लेकिन मैंने टीचिंग को देख के ज़ूलॉजी रखा था। और टीचिंग मेरा एक किस्म का पैशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जो नेचर है वो टीचिंग में फिट होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एक नेचर है आपकी वो कंपनी में फिट होती है, कुछ का माइंडसेट इंडिपेंडेंट में फिट होता है। तो मेरा जो माइंडसेट है वो, मेरी जो नेचर है वो टीचिंग में फिट होती है। तो इसमें आप बहुत सारी डिग्रीज कर सकते हो, BS बॉटनी, ज़ूलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन सब में मास्टर MPhil करके इस जॉब को हासिल कर सकते हो। और उसमें आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं मिल रही तो आप खुद का स्कूल, कॉलेज, एकेडमी ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हो। तो BS ज़ूलॉजी पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसका मैं स्कोप बताऊंगा, आपको टोटल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में एक घंटी का निशान आता है उसको भी दबाना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।